तैयार हो जाओ, आज मक्के की जमीन हमारे हाथी के पांव तले होगी। ये बात है काबा की, और ये दास्तान है उस बादशाह की जो अपनी ताकत के नशे में खुदा के घर को ललकारने चला था। मैं यमन का हुक्मरान हूं, मक्का मेरी ताकत देखेगा। ये बात है सूरा अल फील की। मक्का की जमीन पर काबा अमन और इबादत की पहचान था। दूर दूर से लोग अल्लाह के घर की तरफ आते थे, लेकिन यमन का हुक्मरान अबरहा ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, जब तक काबा कायम है, मेरी बनाई हुई इबादतगाह कभी मशहूर नहीं होगी। जब तक काबा बाकी है, हमारा नाम कभी ऊंचा नहीं होगा। अब काबा को मिटाना होगा। जब तक वो रहेगा, मेरा ये कलीस कभी मशहूर नहीं होगा। तैयार हो जाओ, आज मक्के की जमीन हमारे हाथी के पांव तले होगी। और फिर 1000 नहीं, 2000 का नहीं, 60,000 का लश्कर और उनके आगे आगे वो हौलनाक हाथी महमूद। लश्कर मक्का की तरफ बढ़ता चला गया। मक्का के लोग बेबस जरूर थे, लेकिन उनका भरोसा अपने रब पर पूरा था। पहाड़ों की तरफ निकल चलो, इस घर का एक मालिक है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। महमूद आगे बढ़ने से रुक गया। उसे मारा गया, खींचा गया, जंजीरों से झकझोरा गया, लेकिन जब उसका रुख काबा की तरफ किया गया, वो जमीन पर बैठ गया। और जब उसे काबा से उल्टा घुमाया गया, वो दौड़ पड़ा, जैसे कह रहा हो, उस घर की तरफ मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। और फिर लोगों ने आसमान की तरफ देखा। परिंदों के झुंड आसमान में फैल गए। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर उठाए हुए था। फिर वो पत्थर बुलंदियों से बरसने लगे। पत्थर छोटे थे, लेकिन नतीजा भयानक। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील। घमंड से भरी हुई फौज देखते ही देखते बिखर गई। जिस ताकत पर नाज था, वो मिट्टी में मिल चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ सूखा भूसा। इसी वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जैसे अल्लाह ने पहले ही रास्ता साफ कर दिया हो। सूरा अल फील सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक पैगाम है कि जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो हाथी भी बेबस हो जाता है। तो ये थी सूरा अल फील की कहानी।